हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। ह्यूमन ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू भी बोला जाता है क्योंकि वो कनेक्टिविटी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को, और साथ ही वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है। आपको जानकर ये हैरानी होगी, ह्यूमन ब्लड जो है बोन में बनता है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि वो कैसे बनता है, हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्लड में क्या क्या पार्ट्स है और वो ब्लड किस चीज़ से बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले ब्लड जो है उसमें होता है 4 कंपोनेंट्स मेनली: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स। अभी देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ब्लड में कितनी परसेंटेज में पाया जाता है। प्लाज्मा 55%, रेड ब्लड सेल 41%, वाइट ब्लड सेल 3% एंड प्लेटलेट्स 1%। तो वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स कुल मिलाकर के होते हैं 4%। तो अभी जानते हैं प्लाज्मा को डिटेल में। प्लाज्मा बना हुआ रहता है 55% प्लाज्मा से, 90% वाटर से और 10% प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट से। हमारे शरीर में प्लाज्मा जो है वो येलो कलर का होता है। अगर हम इसे खून से अलग कर दें तो वो येलो कलर का दिखाई पड़ेगा। खून में सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को प्लाज्मा मूव कराने में मदद करती है। ये सॉलिड पार्टिकल्स खुद से मूव नहीं हो सकते हैं, जिससे प्लाज्मा जो है मदद करती है। प्लाज्मा में 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं, फिब्रिनोजेंस एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये 2 प्रोटीन हमारे शरीर में खून जमाने की काम करती है। जब भी हमारा शरीर कट जाता है तो ये 2 प्रोटीन जो है ब्लड क्लॉट करती है और ब्लड लॉस को रोकती है। इसके अलावा और एक प्रोटीन है हेपारिन, जो कि खून को जमने से रोकती है। अगर हेपारिन हमारे शरीर में मौजूद ना हो तो फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन जो है शरीर के अंदर ही ब्लड को जमा सकते हैं। लेकिन हेपारिन जो है हवा के संपर्क में आने से हेपारिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है, जिसके कारण प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन खून को जमा पाता है। अब जानते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में, जो 41% होता है। 55 लाख इसका काउंट होता है। ये ऑलमोस्ट 120 दिन जिंदा रहता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, जिसके अंदर आयरन होता है। ये आयरन अगर हमारे शरीर में, हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में अगर कम हो तो उसे एनीमिया हो सकता है, यानी कि खून की कमी। इसलिए जब भी एनीमिया होता है तो डॉक्टर हमें आयरन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जानते हैं कि आरबीसी का काम क्या है। हमारे शरीर में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आरबीसी जो है इन सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाता है, जिससे हमारा शरीर के सेल्स जो है जिंदा रह पाता है। अब जानते हैं वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, जो 3% होता है। 10,000 उनका काउंट होता है। 4 दिन तक वो जिंदा रह सकता है और ये सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल होता है हमारे ब्लड में। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है इम्यून सिस्टम की तरह हमारे बॉडी में काम करना। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। अगर बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो वाइट ब्लड सेल्स उसे बाहर भगाता है और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। अब जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि 1% होता है और ये 2 लाख के करीब इनका काउंट होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन जिंदा रह सकते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स है, ये इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। ये बाहर खून बहने से रोकता है। जब भी हमारा शरीर कट जाता है और बाहर ब्लड लॉस होता है हमारे शरीर से बाहर, तो प्लेटलेट्स जो है हमारे वो कट पोजीशन में जमा हो जाता है और वो ब्लॉक करता है खून को बाहर बहने से। इसके अलावा प्लेटलेट्स में कई और हार्मोन और प्रोटीन भी होते हैं जो हमारे शरीर को ताकत देने का काम करते हैं। अब जानते हैं हमारे शरीर में खून बनता कैसे है। हमारे शरीर में खून हमारी हड्डियों से बनता है। हमारे शरीर में जो भी लंबी हड्डियां होती है, जिसे हम लॉन्ग बोन कहते हैं, उसमें स्पॉन्जी टिश्यूज़ होती है। ये स्पॉन्जी टिश्यूज़ बोन मैरो को बनाती है। आप अगर चिकन खाते हैं या फिर अलग कुछ नॉनवेज खाते हैं तो आपने ये स्पॉन्जी टिश्यूज़ कई बार नोटिस किया होगा, लाल कलर की टिश्यूज़। इन बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि फैक्ट्री होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की। इससे ही हमारे शरीर के जो इम्पोर्टेंट ब्लड के कंपोनेंट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, बनकर तैयार होते हैं। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में प्लाज्मा कैसे बनता है।
प्लाज्मा हमारे शरीर में लीवर से बनता है। सिर्फ प्लाज्मा ही नहीं, प्लाज्मा में मौजूद और भी दूसरे प्रोटीन जैसे कि फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपारिन, ये भी हमारे शरीर में लीवर से ही बनता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।